हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक है विभवांतर। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या होता है कि किसी बिंदु पे अगर हम लोग माने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है अगर, और इस बिंदु से कुछ दूरी पर दो और पॉइंट्स हम लोग ले लेते हैं। और एक परीक्षण आवेश है Q0 मान लो। तो इस जो बिंदु आवेश रखा है इसके कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा, क्योंकि ये धनावेश है। और इसके विद्युत क्षेत्र में ही दो बिंदु हम लोग लिए हैं A और B, और बिंदु A पर एक धनावेश लेते हैं, परीक्षण धनावेश। और इस परीक्षण धनावेश Q0 को अगर हम A से B तक ले जाते हैं तो इस धन आवेश के कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और ये प्रतिकर्षण बल क्या करेगा, इसको आवेश को दूर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण या रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। अगर हम इस बल के विरुद्ध इसको बिंदु A से B तक लाते हैं तो हमको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में ये संचित हो जाएगा, और यही कार्य A और B दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहलाता है। और इसको गणितीय रूप में हम लोग लिखते हैं विभवांतर V इज इक्वल टू, बिंदु किनके किनके बीच में है विभवांतर, VB माइनस VA बराबर क्या होता है, कार्य जो बाह्य बल के द्वारा हमारे द्वारा जो कार्य किया गया वो डिवाइडेड बाई आवेश, परीक्षण धनावेश जो लिए हैं हम लोग Q0 वो। अब इस जो विभवांतर है इसका मात्रक क्या बनेगा, तो इसका मात्रक बनेगा जो कार्य का मात्रक है और डिवाइडेड बाई जो नीचे में किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका मात्रक बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको एक एक ले लेते हैं, V का मात्रक क्या बनता है विभवांतर का, ये बनता है वोल्ट। तो अगर हम इसको एक और इसको भी एक ले लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक कूलाम के आवेश को किसी आवेश के क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर हमको 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, और इसका विमेय सूत्र देख लेते हैं। विभवांतर V का जो विमेय सूत्र बनेगा, ऊपर के सूत्र से क्या बनेगा, कार्य का विमेय सूत्र बटे आवेश Q0 का विमेय सूत्र। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V will be डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे कार्य का विमेय सूत्र हम जानते हैं mL/-2। आवेश का जो विमेय सूत्र बनेगा वो हम जानते हैं Q इज इक्वल टू IT से, I यानी धारा, एम्पियर A और समय का T, तो ये हो जाएगा AT। इसको आगे सॉल्व अगर हम करते हैं तो यहाँ पर L तो है नहीं, T ये भी ऊपर चला जाएगा तो एक और -1 जुड़ जाएगा इसमें, तो -3 हो जाएगा, और A अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा -1। तो ये इसका विमेय सूत्र बन जाएगा विभवांतर का। एक्चुअल में किसी एक बिंदु पर अगर विभव की बात करें तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है, किसी एक बिंदु पर विभव की ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है। कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि किसी एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक अगर आवेश को हम लेके जाते हैं किसी और आवेश के क्षेत्र में, तो क्या होता है, हमको उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर बनता है। अब अगर किसी एक बिंदु का ही निकालना है तो हम लोग जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना उसको अनंत ले लेते हैं। अनंत से लाने में, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो उस बिंदु का विभव बनेगा, लेकिन किसी सिंगल पॉइंट का विभव यहाँ पे नहीं बन सकता। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें है स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इज इट अ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉट, तो इसको हम देखते हैं कैसे ये संरक्षी बल है या नहीं है। तो एक स्थिर विद्युत क्षेत्र में हम देखते हैं दो बिंदु हैं A और B, इनके बीच में जाने का दो रास्ता हम बनाते हैं, एक इधर से और एक इधर से। अब हम देखते हैं कि बिंदु B से बिंदु A तक ये पथ 1 है और ये पथ 2 है। अगर बिंदु B से बिंदु A तक आवेश को ले जाते हैं
पथ 1 से, तो इस सूत्र से हम देखते हैं कि B से A तक ले जाने में विभवांतर क्या बनेगा हमारा, VA माइनस VB बराबर क्या निकलेगा, कार्य वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और डिवाइडेड बाय क्या होता है, आवेश। अगर इस रास्ते से हम देखते हैं A से B तक जाने में हमको क्या लगेगा, तब अगर विभवांतर की गणना अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या बनेगा, V एक्सटर्नल बाई Q0। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम लोग टोटल कर लेते हैं तो क्या बनेगा, इसको W ही लिखते हैं, W अपॉन Q0 प्लस इसका भी W अपॉन Q0 बराबर इधर कितना निकल रहा है, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VA, इधर कितना निकल रहा है, टोटल बराबर 0। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि एक स्थिर विद्युत स्थितिज बल के क्षेत्र में किसी आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में और वापस A से बिंदु B तक उसी जगह पे वापस लाने में किया गया जो कार्य है वो शून्य होता है। इस प्रकार स्थिर विद्युत बल जो है वो एक संरक्षी बल है या कंजर्वेटिव फोर्स है। उसमें क्या होता है, किसी एक स्थान से अगर हम जाते हैं, जैसे हम लोग विस्थापन में पहले देखा था कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर सेम हो, यहाँ से अगर यहाँ तक जाएं और वापस फिर यहाँ तक आ जाएं, तो अंतिम और प्रारंभिक को क्योंकि हम माइनस करते हैं तो टोटल विस्थापन हमारा शून्य हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी किया गया जो कार्य है, जो विभवांतर है टोटल प्रथम और द्वितीय बिंदुओं के बीच में, वो शून्य निकल रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो ये है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की अगर गणना करनी है हमको, किसी बिंदु आवेश के कारण, तो देखते हैं, मान लो बिंदु O पर एक बिंदु आवेश रखा हुआ है Q जो कि प्लस चार्ज है, प्लस Q। इससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इससे आवेश Q से X दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर प्लस Q हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो रखा हुआ है, प्लस Q चार्ज, और A भी एक छोटी दूरी है जिसका मान dx है। अगर ये प्लस Q आवेश को हम बिंदु A से B तक ले जाने में, जो छोटी दूरी है dx, वहाँ तक ले जाने में जो कार्य है उसकी गणना करते हैं तो छोटा कार्य बनेगा dw। तो dw बराबर बनेगा कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन से, तो बल गुणित विस्थापन कितना है हमारा, dx। यहाँ पर जो बल बनेगा इसको हम लोग जानते हैं कूलाम के नियम से देखेंगे। तो कूलाम के नियम से जो बल है वो कैसे निकलता है, ये एक आवेश है और एक दूसरा आवेश है, इन दोनों आवेशों के कारण जो बल लगेगा वो क्या होता है, किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे F इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q0 अपॉन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, इस आवेश और इस आवेश के बीच की दूरी है x²। ठीक है, इस बल का जो मात्रक है वो क्या बनेगा, न्यूटन। अब इस मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इस बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, ये बाहर की तरफ है, ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो प्रतिकर्षित होंगे तो बल की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पे रखेंगे और हम लोग तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q0 अपॉन x² इंटू dx। यहाँ पर ये जो dx हम रखेंगे ना, ये नेगेटिव होगा। ये नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बल और विस्थापन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। बल बाहर की तरफ लग रहा है प्रतिकर्षण बल, और हम वस्तु को लेके आ रहे हैं आवेश को अंदर की तरफ, दोनों की दिशा उल्टी है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव से दिखाया जाएगा इसको। तो ये हो गया dw इज इक्वल टू माइनस, ये लग जाएगा पूरा और ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस f इंटू dx। ये तो हो गया आवेश को छोटे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। अब हमको क्या करना है, इस आवेश को पूरा कहाँ से लाएंगे, अनंत से लाके कहाँ तक, बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, कंप्लीट कार्य
यानी बड़ा कार्य पूरा बराबर जो छोटा कार्य होता है उसका हम समाकलन कर देते हैं। कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, उसको अनंत से ला रहे हैं और बिंदु R तक ला रहे हैं। तो अगर dw को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका सेकंड पक्ष है उसका भी समाकलन हो जाएगा समीकरण से, जो कि यहाँ पे माइनस है। तो ये क्या हो जाएगा, -1/4πε0 Q0/x² इंटू dx। अब इसमें जो माइनस है वो तो बाहर आ जाएगा। ये अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, इसको R तक ला रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं 1/4πε0 Q0, ये सब बाहर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे समाकलन है किसका, dx x के सापेक्ष, और यहाँ पर x का एक ही पद है 1/x²। तो ये हो जाएगा बाहर -1/4πε0 Q इंटू Q0। इंटीग्रेशन होगा इन्फिनिटी टू R 1/x² इंटू dx का। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो कार्य या वर्ग बराबर, ये जो हम लोग लिखेंगे इसको हल करेंगे तो इंटीग्रेशन किसका है, -1/4πε0 Q0 1/x² का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो x को क्या करेंगे, पहले ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से x की पावर -2 हो जाएगा और इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटी टू R, इधर है dx माइनस Q0/4πε0 के भी साथ में है। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर कितना हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन हो जाएगा -2 + 1, ये है R, इधर है इन्फिनिटी। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये -Q0/4πε0 के ये निकलेगा कितना, x की पावर -1 और नीचे में कितना निकल रहा है, -1। ठीक है, ये R है और ये इन्फिनिटी है। तो ये जो माइनस है और ये जो माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x की पावर -1 है तो x कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे आ जाएगा। x पावर -1 है तो x 1/x हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम लोग इस पे आते हैं और थोड़ा सा मिटा लेते हैं बोर्ड को। इधर दिखा देते हैं इसको। तो अब वर्क हमारा कितना निकल रहा है, Q0/4πε0 के 1/x में जो मान है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इन दोनों का मान अगर हम रखते हैं तो 1/ पहले क्या है, पहले है R, फिर -1/∞। ये जो अपर लिमिट है पहले इसको रखते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर ये जो लोअर लिमिट है इसको रखते हैं। तो दोनों को हम लोगों ने रखा। अब इसको आगे देखेंगे Q0/4πε0 के 1/R 1/∞ बराबर तो 0 हो जाएगा, तो वो हमारा हट जाएगा। ये निकल गया है W। अब विभवांतर के सूत्र में क्या कहता है, V = जो कार्य है बटे टेस्ट चार्ज या आवेश। तो कार्य हमारा अभी इतना निकला है W डिवाइडेड बाय क्या करना है, Q0। तो यहाँ पे अगर हम इसको हल करें तो ये बनेगा Q0/4πε0 के 1/R और डिवाइडेड बाई है Q0। डिवाइडेड बाई Q0 करेंगे तो ये Q0 और Q0 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो विभव में बचेगा वो क्या बचेगा, 1/4πε0 Q/R के भी साथ में है, ये बचेगा विभव। और इसका मात्रक क्या बनता है, वो बनता है वोल्ट। तो इस तरह से ये निकलेगा किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु
P पर विभव की गणना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, इसका जो मान है वो ऐसा निकलेगा। ठीक है, क्योंकि वेबएक्स की क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था और साउंड का प्रॉब्लम आ गया था, तो इसीलिए ये यूट्यूब वीडियो स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड। इस टॉपिक को यहाँ से देखें और अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।